बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जिंगर बर्गर। और जिंगर बर्गर के लिए मैंने 1 kg चिकन ली है। चिकन मैंने थाई की ली है और इसको बोनलेस करवा लिया था जहाँ से मैंने चिकन ली थी। अगर आप चाहें तो आप लेग के साथ भी बोनलेस करवा सकते हैं। थाई और लेग एक ही साथ बोनलेस करवा के आप लोग ले सकते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए भी 2 से 3 घंटे का टाइम जो है लगेगा। तो इसके लिए हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करके इसको मैरिनेट कर देंगे। 1 खाने का चमचा लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर लिया है 1 खाने का चमचा और हाफ़ टी स्पून लिया है बेकिंग पाउडर। और साथ ही 4 खाने के चमचे सोया सॉस और 4 खाने के चमचे सिरका हम इसमें ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर हमने इसलिए लिया है ताकि मीट अच्छी तरह टेंडर हो जाए और कोटिंग भी इसकी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने। तो चलें अब हम इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन में शामिल कर देते हैं और शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको लगा देंगे हम चिकन में और 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो लाल कलर का बटन दिया गया है उस पर ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। तो 4 खाने के चमचे हमने नॉर्मल जो सोया सॉस मिलता है वो ऐड किया है और 4 खाने के चमचे हमने इसमें सिरका ऐड किया है। सिरका सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमने चिकन में लगा लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें कोटिंग करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। 3 घंटे हो गए हैं, चिकन में अच्छी तरह से मसाला लग गया है। तो अब हमने एक बाउल में लेना है बिल्कुल ठंडा पानी, यानी कि तेज़ यख पानी हम लेंगे इसमें। और साथ ही हमने लेना है 1 किलो मैदा और मैदे में हमने नमक शामिल किया है और हमने कुछ भी मैदे में शामिल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करके मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम कोट कर लेते हैं। एक पीस उठाकर हमने मैदे में कोट करना है और अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से दबा दबा कर मैदा कोट कर लेना है। कहीं से भी जो है हमें मीट नज़र ना आए। क्रिस्पी कोटिंग के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमने मैदे में से चिकन का पीस उठाना है और बिल्कुल ठंडे यख पानी में हमने इसे डिप करना है एक बार और अगेन हमने इसको मैदे में कोट करना है। देखिए इस तरह ये जो क्रम्स इसके ऊपर बन रहे हैं, यही वजह है इसको मिक्स करने की। अच्छी तरह से हमने इसको दबा दबा कर प्रेस किया है ताकि हमारे इस तरह से क्रम्स बन जाएं और हमारे जो जिंगर बर्गर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने। तो इसी तरह तमाम चिकन पीस को हमने कोट कर लेना है, पहले मैदे में, फिर ठंडे पानी में और दोबारा से मैदे में, और एक साइड पर हम रखते जाएंगे। तमाम चिकन पीस हमने कोट कर लिए थे मैदे में और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करना है। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन का पीस डालकर चेक करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया था। अब हम इसमें चिकन पीस डालना शुरू करेंगे और हमने आग इसकी इतनी ही रखनी है, ज़्यादा हमने तेज़ आंच पर इसको नहीं फ्राई करना वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से जो मीट है वो अच्छी तरह नहीं गलेगा। तो पहले हम इसको 5 से 6 मिनट हम एक साइड फ्राई करेंगे और 5 से 6 मिनट हमने इसको टर्न करके फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम
जो चिकन पीस है इनको टर्न करेंगे, यानी कि इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं चिकन पीस को फ्राई होते हुए, और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इन पर। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं ये। और एक तरफ हमने बर्गर बन्स लिए हैं, तो हम बन्स को सेक लेंगे विदाउट ऑयल के, हल्का हल्का सा, जो जिंगर बर्गर के बन्स होते हैं। चिकन पीस हमने तमाम फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे बन्स के अंदर। तो देखिए बर्गर बन्स को भी हमने हल्का हल्का सा टोस्ट कर लिया था। तो अब हमने सबसे पहले जो इसकी बेस है उस 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लगाएंगे, और इसके बाद अब हम इसके ऊपर चिकन पीस रखेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से जिंगर बर्गर कैसे लगे। और अब चिकन पीस के ऊपर हमने चीज़ स्लाइस रखना है। मैंने बर्गर चीज़ स्लाइस लिया है, आप चाहें आप चेडर मोज़रेला ले सकते हैं। और सैलेड लीव रखा है मैंने, अच्छे तरीके से इनको पहले मैंने वॉश किया है। और अब हम थोड़ा सा इसमें केचप डालेंगे, और अब हमारे बर्गर रेडी हैं। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।